नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। सरवाड़ उपखंड के गांव और शहर मूसलाधार बारिश से बुरी तरह प्रभावित है। डाई नदी उफान पर है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कच्चे मकान ढह गए हैं और फसलों को भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी प्रशासनिक अधिकारी रात दिन आम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। बिड़ला गांव में पानी भरने के बाद उपखंड अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर ट्रैक्टर से गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं जानी। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों का सर्वे कर राहत पहुंचाई जाएगी, फसलों का गिरदावरी कर किसान को सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है और पटवारी, गिरदावर और ग्राम सेवकों को फील्ड में तैनात कर पल पल की जानकारी लेकर राहत कार्य जारी है। जनता को जल्द राहत पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। सरवाड़ उपखंड के गांव, ढाणी, शहर सभी जगह मूसलाधार बरसात चल रही है, जिसके चलते बांध तालाब लबालब है। हमारे साथ सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद जी तंवर जो रात दिन बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं, और जहाँ भी पानी की तेज बहाव हो वहाँ रास्ता रोकने का काम हो, चाहे ग्रामीणों का दुख दर्द जाने का काम हो। पिछले दिनों भी इन्होंने बिड़ला गाँव है जहाँ पूरी तरह पानी भर गया था, वहाँ ट्रैक्टर पे सवार होकर वहाँ पहुंचे थे और लोगों के दुख सुख सुने थे और आत्मात अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए थे। हमारे साथ एसडी साहब इनसे जानते हैं कि कहाँ का रास्ते बंद है और प्रशासनिक स्तर पर आप क्या कर रहे हो। जी सर। इस माह में सितंबर में अभी जो 7 दिन गए हैं, 7 दिन में 232 mm सरवाड़ उपखंड में बारिश हो चुकी है, जिससे क्या है कि हमारे कई रास्ते जैसे फतेहगढ़ से बिड़ला, फतेहगढ़ से सरसुंदा और लल्लाई, हिंगोनिया और जावला, चांदमा रास्ते सारे बंद हैं। वहाँ में एहतियात के तौर पे रास्तों के बाहर झाड़ी लगा के व मिट्टी लगा के बंद कर दिया गया, ताकि लोग अनावश्यक रूप से आवागमन नहीं करें। और इस संबंध में राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में श्रीमान विधायक महोदय केकड़े ने भी हमारी शनिवार को मीटिंग ली थी, और उसमें भी हमने जो गिरदावरी और खराबे की जो स्थिति थी वो श्रीमान विधायक महोदय को अवगत कराया था, जिसमें हमारे यहाँ लगभग अब तक 65% गिरदावरी का कार्य पूर्ण हो चुका है और फसलों का 80 से 90% के लगभग सभी फसलों में खराब आ रहा है। ऐसे कई गांव जहाँ मकान ढह गए हो, जिनके मकान ढहे उनका सर्वे करवाया जा रहा हो या उनको राहत पहुंचाई जा रही हो, ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई पहल हो? नहीं, सर्वे हम जो ग्रामीण क्षेत्र में, आबादी क्षेत्र में जो क्षतिग्रस्त मकान है या किसी के घर रह गए हो, तो उसके जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करके उसको हाथों हाथ DMIS पोर्टल जो राजस्थान सरकार का सहायता का पोर्टल है उसमें हम हाथों हाथ उसको अपलोड भी करवा रहे हैं, ताकि सहायता प्रभाव से मिल सके। और साथ में हमने जो सर्वे करवाया सरकारी स्कूलों का और आंगनबाड़ियों का, इनका तो जिनकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भिजवाई जा चुकी है। कई ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी पानी भरा हुआ है, जैसा सापुड़ा वाला जो रोड है, ये हिंगोनिया वाला वो रोड अभी बंद है। उसके आवागमन के लिए कोई प्रयास किए हो या भविष्य में कोई प्रयास किए जाएंगे सरकार की तरफ से? इस बारे में उच्च स्तर पर अवगत करा दिया गया है कि भाई ये रास्ते बंद हैं, और जैसे ही पानी उतरेगा उसकी मरम्मत की भी हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी अवगत करा दिया है। जैसे ही पानी का स्तर जैसे ही कम होता है हम उसको रिपेयर करवाएंगे और लोगों को राहत देंगे। सरवाड़ में गोविंद सागर तालाब के भी गुल्ला लगने की खबर है, आप भी मौके पे पहुंच रहे हो, क्या कुछ है? अभी गोविंद सागर तालाब, कार्य तालाब जो है उसमें अभी आज की रिपोर्ट थी कि वहाँ गुल्ला लग गया है, तो उसमें हमने वहाँ जो सिंचाई विभाग के अधिकारी, ग्रामीण जन और मैजिस्ट्रेट भी वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसको मरम्मत का कार्य जारी है और आज इसको रिपोर्ट देंगे। सरवाड़ सहित समूचे क्षेत्र में मूसलाधार बरसात का दौर जारी है और डाई नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद जी तंवर के नेतृत्व में रात दिन 24 घंटे मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, और जहाँ पे जल निकासी ज्यादा है या पानी ज्यादा भरा हुआ वहाँ रास्ता रोका जा रहा है ताकि कोई जनहानि नहीं हो। जहाँ मकान, कच्चे मकान गिर गए उनका सर्वे करवाया जा रहा था कि राजस्थान सरकार द्वारा उनको उचित मुआवजा राशि दिलाई जा सके। केकड़ी से सुजस के लिए बाल मुकुंद वैष्णव।
सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।